महाराजगंज जनपद में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है और जिले के लिए यह गर्व की बात है। और एक बड़ी अच्छी सी बात, एक छोटी सी बात आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे पास आज जो शख्स बैठे हैं उनका एक समय सपना था इस जिले को एक बहुत बड़ा कॉलेज देने का, मेडिकल कॉलेज देने का। इस सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं सही हैं, बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब आपके इरादे बुलंद हो, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो आपको कुछ भी करने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए हम बात करते हैं हमारे साथ बैठे विनय श्रीवास्तव जी, जो चेयरमैन है केएमसी मेडिकल कॉलेज के, और इनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है दिल में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान के मन में उसके सपनों के पूरा होने का एक टेन्योर होता है, एक टाइम होता है। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पहाड़ी 24 पे। धन्यवाद सर, मुझे लग रहा है कि कल का दिन हुआ फक्र का दिन होगा महाराज जिले के लिए भी और आपके सपने के लिए, और कैसे आपने इसको यहाँ तक ले आया, इस मुकाम तक, इसके बारे में सर बताएं सर, और अपनी मन की जो भी चीज़ें हैं सर बताएं हमारे दर्शकों को। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे इस सपने में कलर डाला, रंग डाला। जब 2014-15 की बात है, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था पहली बार, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मुख्यमंत्री जी, मैं ये चाहता हूँ कि इस जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पहले प्रोफेशनल की टीम अरेंज कर लीजिए, फिर निश्चित तौर पे मैं आपकी मदद करूँगा। और जब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केएमसी अस्पताल वहाँ पे है, उसको आप लोग प्रोसेस शुरू कराइए। और जब इन्वेस्टर समिट हुआ तो उसमें यहाँ के कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के वहाँ से आया कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपना प्रपोज़ल बना करके चलेंगे। और ये मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि इस जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, क्योंकि हमने वो भी दिन इस जनपद में देखा है कि जब अगर किसी के चेस्ट में थोड़ा सा भी पेन होता था तो आसपास के पूरा हल्ला हो जाता था कि अरे उनको तो हार्ट अटैक आ गया। एक दो बार तो हमने अनुभव किया, जब यहाँ पे पापा पोस्टेड थे, तो रात में किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार में कार्डियक पेन हुआ तो पूरा रोना गाना मच गया, और वो सरकारी जीप किसी तरीके से ढकेल उकेल के स्टार्ट कराई गई और उनको ले कर के लोग भागे। तो वो जो दहशत का टाइम होता है ना, कि जब तक पेशेंट डॉक्टर्स तक ना पहुंच जाए तब तक वो परिवार के जितने तीमारदार लोग होते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उसको मैं क्लोजली समझ सकता हूँ। तो उसमें मेरे जहन में कहीं न कहीं था कि अगर ऊपर वाला मुझे साथ देगा तो निश्चित तौर पे इस जनपद में मैं अस्पताल इंतज़ाम करूँगा। और 2015 की बात है, यहाँ पे जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी थी, उनके साथ बातचीत होती थी, तो उन्होंने मुझे खुद इंस्पायर्ड किया कि नहीं, आप इस जनपद में मेडिकल कॉलेज के लिए या अस्पताल के लिए प्रोसीड करिए। मेरी चाहत भी थी और कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना कि मैं इस ज़िले में एक अस्पताल की स्थापना किया। जब अस्पताल की स्थापना हुई तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जो शुरू का 3 वर्ष था, इतना कष्टप्रद था कि मुझे लगा कि ये निर्णय बहुत गलत हो गया। मैं लोन पे लोन लिए जा रहा हूँ और यहाँ की चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। डॉक्टर्स आते थे तो डॉक्टर्स का यही कहना होता था, जनपद महाराजगंज में है क्या कि हम वहाँ पे आवें। अगर किसी एक चिकित्सक की फ़ीस 1.5 लाख रुपए 2 लाख बनती थी तो उनका ये कहना होता था, नहीं मैं तो 5 लाख से नीचे आऊँगा नहीं। और आते भी थे 5 लाख रुपए, लेते भी थे और चले भी जाते थे कि इस जनपद में तो कुछ है ही नहीं। इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो शुरुआत के 3 वर्ष, कि वो शायद मैं टिल माय डेथ मैं भूल ना पाऊँ। बट मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने बहुत ही सम्मान भी है, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे अब इतना स्नेह दिया। जैसे ही उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना करी, सबसे पहले हमारे इस अस्पताल का नाम लिया, और उनके अधिकारीगण फिर पीछे साथ लग गए, और हम लोगों ने इस प्रपोज़ल को बनाया। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसी जुलाई 2024 में 150 बच्चों की दाखिला के लिए अनुमति दी और आज मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसके जस्ट 10 मिनट पहले कुछ बच्चे बाद में रिपोर्ट किए मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उनको सफ़ेद कोट, वाइट कोट सेरेमनी होता है तो उसमें ये नहीं आ पाए थे। आज मैंने उनको पहनाया है और यही मैंने उनसे अपेक्षा करी है कि सफ़ेद कोट की लाज रखना, क्योंकि ये सिर्फ सफ़ेद कोट नहीं है, इट्स ए कमिटमेंट बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। और वह जनपद जहाँ की सिर्फ इसकी एक पहचान थी कि धान, गेहूँ और गन्ने की खेती होती है, या मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को ले जा कर के क्रिकेट मैच खिलाने गोरखपुर ले गया तो बस से बच्चे उतर रहे थे तो यही कहते थे कि ये देखो जंगली सब आ गए, जंगल से आ गए। और आज उस ज़िले में अब सिर्फ धान और गेहूं की खेती नहीं होगी, अब यहाँ से 150 बच्चे पैदा होंगे हर वर्ष, जो ना कि सिर्फ इस जनपद में, इस मंडल में, बल्कि पूरे देश के कोने कोने जाएंगे और अपनी योग्यता से पेशेंट को अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे, ट्रीट करेंगे और ब्लेसिंग्स उनको मिलेगी। प्लस समाज में जो एक सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कि हम लोग कॉमन मैन को, आम पब्लिक को कितनी चिकित्सा सुविधा मुहैया करा दें। इधर बीच में आपने देखा होगा कोरोना में इतनी शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्स थे, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग डेवलप करके और लोगों को जो यूएनओ का एक वो है कि 10,000 में ये कदम निश्चित तौर पे काफ़ी बेनिफिटेड रहेगा और हमारा देश अगर स्वस्थ होगा तो विकास के पथ पे हम लोग चल सकेंगे। सर रही बात केएमसी की, ठीक है, के मेडिकल कॉलेज आज स्टार्ट होने के कगार हो चुका है और आपको एक बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक पर्सनल चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। आप एक एसडीएम के लड़के थे, महाराजगंज में आपके पिता प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। आप चाहते तो आपके उस ज़माने से लेकर अब तक बहुत सारे प्लेसमेंट होते हैं, बहुत सारी बड़ी पद पे आप नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन आपने ये सब कुछ करने के लिए महाराजगंज से को ही क्यों चुना? इतना प्रेम आखिर महाराजगंज से क्यों? देखिए, महाराजगंज मैं जब एजुकेशन के टाइम में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो इस ज़िले में अक्सर मुझे आने का सौभाग्य मिलता था। जब यहाँ के लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता था तो हम उनको जानते हों नहीं जानते हों, उनसे रिलेटेड हैं या नहीं रिलेटेड हैं, ये मायने नहीं रखता था। इतनी आत्मीयता और इतना स्नेह इस जनपद के लोगों के अंदर कूट कूट के भरा है कि यह एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, बहुत बड़ा आकर्षण था। काम तुम कहीं भी करते लेकिन अच्छे इंसान मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और इस जनपद में बहुत ही अच्छे इंसान जितने लोग मिले तो ये मुझे बहुत आकर्षित किया कि हम क्यों न कोई भी काम, अगर काम तो करना ही है, यहाँ करें या टांडा में करें या अम्बेडकर नगर में करें या इलाहाबाद में करें, लेकिन इस जनपद में जो अपनापन एक है, जो एक बयार है यहाँ की, वो ऐसी है कि वो किसी को आकर्षित कर सकती है और मुझे भी आकर्षित की। और मैं जब इस जनपद में आया तो मुझे लगा जो आकर्षण है वो सिर्फ आकर्षण नहीं है, यही हकीकत है। इस जनपद के लोग इतने मृदुभाषी, इतने स्नेही, इतना अपनापन दिया कि आज मैं इस जनपद का ही होकर के रह गया, जबकि एक्चुअल तो मैं आजमगढ़ में सगड़ी तहसील हूँ, वहाँ पैदा हुआ, बट मेरा कर्मभूमि कहो या जन्मभूमि तो नहीं है। मैं उतना फॉर्चुनेट नहीं रहा कि मुझे महाराजगंज में जन्म मिले, लेकिन ये है कि यहाँ रहने का मुझे पूरा सौभाग्य मिला और आज मैं अपने जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन, अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो देखिए, कहावत है ना कि जैसे फूल को उसकी कीमत का पता तब चलता है जब वह अपने बाग से निकले, तो चाहे उसे किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, चाहे किसी अर्थी पे या माले के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो आजमगढ़ से एक फूल निकलकर हमारे महाराजगंज में आया और उन्होंने अब महाराजगंज को
उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां लोग, अब यहाँ के स्थानीय लोग जो कल को कई सारी चीज़ों में विरोध करते थे, अब वो भी कहने लगे हैं कि शायद विनय श्रीवास्तव जी ने महाराज को इतना दे दिया जितना किसी जनप्रतिनिधि, किसी सांसद, किसी विधायक ने नहीं दिया है और न दे पाएंगे। पहल 24 के लिए राजकेश्वर पांडे।